जुआ होता रहे। पहले तो महाभारत की सबसे बड़ी कमी कि उसमें जुआ खेला गया है। जुआ घर को बर्बाद करता है कि आबाद, दारू आपको बर्बाद करेगा कि आबाद। बुराई किसी को भला नहीं करता है बाबू, चाहे जिस लाइन के आप हो। मात्र सुरती खाने वाला व्यक्ति सोच ले कि मुझे खतरा है, सिगरेट पीने वाला सोच ले खतरा है, किसी की बुराई करने वाला जान ले कि ये खतरा है, किसी का निंदा करने वाला जान ले खतरा है, लगाने बजाने वाला जान ले कि खतरा है। और कोई नशा पानी तो अलग है, लेकिन जुआ दारू तो महाराज जिस घर में आ गया अपने अपने तो बर्बाद होगा, पूरे परिवार को ले बीतेगा महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। जुआ में 5 जनी हारल हले। आज जहिया द्रौपदी के साड़ी दुशासन खींचत रहे, दुशासन जब द्रौपदी के साड़ी पकड़ ले, आज जब खींचे लागल, दुर्योधन ताली ठोकता कि ले आके नंगा करके हमारी जगह पर बैठा दे। अच्छा, जब ओकर लुगा खोलात रहे तो ओकर 5 गो मर्द लगे रहले कि ना रहले। आज ही कलजुग हो, कोनो मर्दे के सामने मेहरारू के साड़ी खोला तो जी की मोरी नहीं बोलोगे, या तो मोरी ना तो मुआइया दी खींचत आजे। कोनो मेहरारू और कोनो दूसर मर्द ताक दे तो घर जाके पूछी कहो तो के ताकत रहो तो तकलू हो। गलत बोल रहे हैं हम, गलत है कि सही है? हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करेगा महाराज। और हस्बैंड की बात केवल नहीं, आपकी भी बात है। किसी महिला के सामने कोई पुरुष दूसरे महिला से निगाह लगाकर बात करे, भले कैसी भी हो, तो घरे जाके बवाल करेगी ना, उनके आरती उतारी, तुरंत जाते कहीं जो ही से बतिया जो नस्बतिया उतर ले। लेकिन समाज की बात मैं बोल रहा हूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। द्रौपदी के साड़ी जब दुशासन खींचत रहे, अर्जुन वहीं बैठे हैं जो गांडीवधारी हैं, सबसे बड़े बलवान हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, भीम बैठे हैं, ऐ महाराज सारा 5 पति बैठे हैं। अब 5 पति को तो छोड़ दें, इनके सारे गुरु लोग बैठे हैं। कृपाचार्य जी बैठे थे जब साड़ी दुशासन खींच रहा, तो कृपाचार्य गुरु हैं। द्रोणाचार्य जी वहीं बैठे थे जब दुशासन साड़ी खींच रहा, तो गंगा पुत्र भीष्म बैठे हैं जो सबके गुरु हैं महाराज। सबके गुरु जो हैं ये गंगा पुत्र भीष्म वहीं बैठे थे। लेकिन सब जनी के सामने दुशासन साड़ी खींचता, किसी ने जबान नहीं उठाया कि दुशासन अन्याय कर रहे हो। अरे कम से कम गुरु लोगों को तो बोलना चाहिए कि दुशासन तुम अन्याय कर रहे हो, ये वाला नारी इसकी साड़ी क्यों खींच रहे हो, इसको नंगा क्यों कर रहे हो। लेकिन किसी ने जबान नहीं उठाया। ये है महाभारत, ध्यान से सुनना। और ये है रामायण। सीता के रावण जहिया लेके जाए लागल, तो ये धरती पर बड़ा मर्द लोग रहले, बड़ा जानवर रहले, बहुत लोग रहले। लेकिन सीता का मर्यादा बचाने के लिए कौन गया? जौना के गिद्ध कहल गई, गिद्ध राज जटायु। सीता का इज्जत बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ? जटायु। जो गिद्ध को मांसाहारी कहा जाता है, गलत शब्द से लोग प्रयोग करते हैं। आज गिद्ध राज जटायु माता जानकी को बेटी कह करके बुलाया कि बेटी मैं आ रहा हूं। अच्छा, रावण से जटायु से लड़ाई हुआ कि नहीं? नहीं भाई, घमासान लड़ाई भाई। चोचन मारी बिगाड़ ही दे ही, चोचे से मारत मारत रावण के चेहरा खराब कर देलस। जबले जांगर रहल तबले लड़लस, लेकिन आखिरी में जटायु का पंख रावण काट दिया और जटायु जमीन पर गिर के राम राम कह के रोने लगा। कारण का बात नहीं आगे सुन लो। पितामह जी जैया मरे लगले तो बाण से शरीर चलनी भइल है, बाण पर सूते हैं। भगवान कृष्ण कहे इच्छा मृत्यु वरदान है, मर जाइए। कहले द्रौपदी के साड़ी जब खिंचात रहे ना, तो इतने दर्द ओकरा देह में रहल। अरे कम से कम पितामह को तो बोलना चाहिए कि पुत्र बधू है, तुम ऐसा क्यों घिनौना काम कर रहे हो। इतने दर्द ओकरा देह में रहल। सगरी मर्दन के सामने कोनो महिला के उघार कइल जा, ओकरे देही में दर्द होई कि ना होई? इन पुरुषों को मर जाना चाहिए, लेकिन मुझे नंगा कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है।
ये है महाभारत। लेकिन पितामह जी जब मरे लगले तो बाण से शरीर चलनी भइल है। कहले द्रौपदी के देह में इतने दर्द रहले, आज इतने दर्द सहेक बा। आ जटायु जब मरे लगल तो गोद में लेके के रोवल नहीं बोलो, भगवान अपने कुरा में उठौले बड़े। अच्छा, राम जी अपना पिता के दाह संस्कार कैले, पिता के मुहले पर आंसू ना गिरल, लेकिन जटायु जब मरल बा तो भगवान रोले कि ना? नहीं रोए हैं, नहीं रोए, गोद में लेकर के रोए हैं और जटायु को अपने लोक को भेजे हैं सुंदर जगह पे। जटायु से इहो कह के भेजले कि हमारा पिताजी से बता दी कि पिताजी ने मर गए है ना, दशरथ जी भी मरे हैं। जटायु कहले जाके रुआ पिताजी से कहो, कहले ई मत बताई। जटायु कहले जाके कह देव कि सीता के रावण चोरा ले गल बा, राम जी रोवत रहले, कहले ई मत बताई। अगर अखंड नायक परमात्मा हमें तो रावण स्वतः जाकर के मेरे पिता से बताएगा। रावण के मारल, और जिनको भगवान ने मारा उनकी तो गति बनी गई महाराज। ये मनावे चाहिए कि भगवान रुद्रा नजर पर एक कमरे पर हम भी चढ़ जाएं। वीरेंद्र बाबा के सामने जितनी बेटियां बहन हमारे बाबू लोग कथा में आए हैं, हम निवेदन करेंगे आप बड़ी सुंदर तरीका से बैठ करके इस कथा को श्रवण करें। सभी लोग थोड़ा ताली बजा के गा लें कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। उठा करके ऊपर, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की।
रजा रामचंद्र की, जय हनुमंत लाल महाराज की, जय श्रोता समाज की। जय। आ जाइए कथा की तरफ। आप भगवान का जन्म महोत्सव आप लोग बड़ा धूमधाम से कल मनाए कि नहीं? हम सभी लोग नाचे गाए, लेकिन आज कथा यहीं से बदल रही है। भगवान जब बड़े हुए हैं तो गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। अच्छा, हमारा भगवान राम जी पढ़े गए बने कि ना? पढ़े गए बने, जिनको अखंड नायक ब्रह्म कहा जाता है, नारायण कहा गया, सच्चिदानंद परमात्मा है, वो भी क्लास करने गुरु के वहां पढ़ने गए हैं। अब कथा एजू शुरू होके जाता। विश्वामित्र बाबा जंगल में जग करत अड़े। बक्सर के नाम सुनने वाले कि ना? बक्सर, बक्सर में हमारी कथा हो चुकी है। वीरेंद्र बाबा कई कथा कर चुके हैं। बक्सर में विश्वामित्र बाबा जंगल में जग करत अड़े। आज जब जब जगी करत अड़े तो राक्षस जग होके ना देता रहे। अच्छा, तो निम्न कार्य करे के बाद तो सोचल जाला कि तुरंत क दे जाला। नहीं बोलो तनी बोले परी तब हो ही कथा बा। निम्न कार्य करे खातिर सोचल जाई ना। निम्न कार्य अगर दिमाग पर आ जाए तो तुरंत कह दो। बाउर कार टाल दनाई असो हो चल अगले साल हो। बुरा काम सोचो आप, बुरा काम करने के लिए तैयारी बनाओ, ज्यादा दिन पर करो। हो सकता है भगवान की लीला हो जाए कि वो आपका बाधा कट जाए। लेकिन सुंदर काम कथा के लिए आना है ना। कभी सोचा मत करो कि मैं कल जाऊंगी, चाहे कल जाएंगे कथा में। आप तुरंत विचार बनाओ। साड़ी कपड़ा जैसा भी है, यहाँ कोई साड़ी की जरूरत नहीं कि बहुत बढ़िया पहन के आओगी तो बढ़िया होगा। कथा में कोई साड़ी की जरूरत बढ़िया नहीं है। कथा में बड़ी सुंदर शरीर की जरूरत नहीं है। कथा में रुपया पैसा की बहुत जरूरत नहीं है। कथा में तो प्रेम की जरूरत है। अगर प्रेम है तो आप कथा में कैसे भी आओगी, भगवान आपसे प्रेम करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी सुंदर कथा आज है। विश्वामित्र बाबा जब जगी करत रहे, मारी सुबाहु राक्षस लोग होके ना देता रहे। विश्वामित्र बाबा घबरा गए कि हमार जग बुझाता हो ना पाई। फाजिल नगर में जो कथा होता, 4 गो निराले कोनो ऐसा बदमाश भीड़ जाते जग हो पाई। लेकिन यहाँ कोई गलत नहीं है महाराज। गलत लोगों के बीच में कथा नहीं हो पाती है। बुरे लोगों के बीच में जगह नहीं हो पाती है। गंदे लोगों के स्वभाव वाले जो लोग हैं वहां कथा नहीं हो पाती है। हमारे फाजिल नगर शहर में तो सब एक से एक अच्छे लोग हैं, तो यहाँ कथा क्यों नहीं होगी? बजाओ ताली बजा रहे, क्यों नहीं कथा होगी? विश्वामित्र बाबा जब जगी करत रहता, ले को में कोनो हड्डी डाला था। जब हवन होता ना, कोई हड्डी डाल रहा है, कोई मांस डाल रहा है, रच भच कोई दारू गिरा रहा है, इनका जग खंडित हो जाता था। कभी जग बढ़िया सुंदर से तरीका से प्रसन्न होकर के विश्वामित्र बाबा नहीं कर पाए। रात में एक दिन सुतल रहले, अब विश्वामित्र बाबा विचार किए कि भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है। भगवान के बिना कृपा के कुछ होला ना। बिना उनके कृपा के पत्ता हिली ना। बिना उनके कृपा के रौरा बेटी के बियाह ना होई, रौरा बेटा के बियाह ना होई। बिना उनकी कृपा के दुकान चली नहीं, दिन भर बैठल मल चेक लगा। बिना उनके कृपा के देही में के बीमारी खत्म होई ना। दवाई घोटल कर, दवाई से कोनो फायदा नुकसान ना। भगवान को मनाना चाहिए कि भगवान मेरा कष्ट दूर करो आप। विश्वामित्र बाबा चिंतित होके ये तुलसी बाबा चौपाई लिखल है कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी। 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 हरि बिनु मरहीन निशर पापी। हरि बिनु मरहीन निशर पापी। हरि बिनु मरहीन निशर
बोलो यज्ञ भगवान की। विश्वामित्र बाबा संत हैं, वशिष्ठ जी के सामने महाशब्द नहीं रखा गया है, किसी संत के विद्वान के सामने महाशब्द नहीं है, लेकिन महामुनि ज्ञानी का उपाधि विश्वामित्र बाबा का है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु हम देखब भर नैना। विश्वामित्र बाबा विचार के लगी आज चल के अयोध्या में भगवान का दर्शन करेंगे। अच्छा, यहां आने के बाद आपका विचार बदलता है कि नहीं? अरे महाराज, पत्थल का कलेजा वो भी वीरेंद्र बाबा बदल देंगे। शुरू तो तन सुनल तन प्रेम से कथा, जेकर माथा ढेर खराब होकर वही हमरे कथा में बैठाब, जे ढेर औजा गौजा खोराता। हाँ, इनमें औजा गौजा वाला केहू बा नहीं, बुझे वाला बुझते है। बड़ी बड़ी लीला बा, का बोली। बोलो सच्चे दरबार की जय। विश्वामित्र बाबा विचार के लगी अयोध्या चल, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी, ज्ञान विराग सकल गुणयना, सो प्रभु हम देखब भर नैना। विश्वामित्र बाबा अब अयोध्या चल रहे हैं। आज जब अयोध्या गईले, अयोध्या जब गईले तब दशरथ जी के मालूम हो गए कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। बैठिए, ये देखें राजापुर बाजार है गोपालगंज जिला में। 15-16 साल हमको लोग बुला चुके हैं अपने कथा मंच पर, जहां से आए हैं मिश्रा जी, जुगुल किशोर मिश्र इनके पिताजी का नाम है। और बड़ी भीड़, वहां लाखों की तादाद में लोग आते हैं जिस मंच पर हम जाते हैं। अभी रोड पर कहीं जा रहे थे, हरन का आवाज सुनकर के आगे 100 रुपया उनके तरफ, थोड़ा ताली बजाइए इनके नाम पर। विश्वामित्र बाबा जब गईले तो दशरथ जी के मालूम हो गए कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। तो दशरथ जी अपन सकल समाज लेके गईले। कोई साधु का आगमन सुन लो तो अपना पूरे परिवार के लोगों को लेकर के जाना चाहिए और सबको पहले प्रणाम कराना चाहिए, दंडवत। आज तो दंडवत तो कोयले में बड़ा मेहनत बे दादा, हाय हल्लो होता है। इनमें जितनी महिला बैठी हैं गौर से सुनना, मर्दे से फोन आवता चाहे लगावता नहीं, तो फोन लगवले के बाद पहले मर्दे के गोड़ लागे चाहे कि उल्टा बतिया जाला। अब मैं जे गोड़ लागत हो भीतरे बुझाता हूं। फोन मत करो ठीक है, लेकिन हलो करो तो कतई करो, गोड़ लागत नहीं अरे और पैर छुअत नहीं, का हाल चाल बा, उतने में मर्द जो दिल्ली में गदगद हो जाए। फोन तो कर ले तो हमार कर्जा गदगद हो जाला। पहले वे गोड़ लागे ले, गोड़ लागे वाली पार्टी बैठल बा, गोड़ लगे वाली तो बुझे के बुझते बस। ऐसा भी करना सीखना चाहिए भाई। पैर छूना कोई नुकसान है? पहले पैर छुअल जाता रहा, गोड़ लाग के प्रणाम कर ले तो बाबा गोड़ लागता नहीं, भैया प्रणाम करता नहीं, गोड़ लागता नहीं, लेकिन अब गोड़ नहीं लगाता। अब तक का कहीं के तरह से कहीं हम तो सिखावे के बहुत सिखाई ले, लेकिन हमारी बात अगर दिमाग पर उतर जा तो उतरना ही तो कथा है। विश्वामित्र बाबा के लेके दशरथ जी अपना दरवाजा पर गईले। अब पानी ले आके पहले पैर प्रेम से धोले और धोला के बाद जल जलपान करोले। तब पूछले कि महामुनि महाराज जी रे आगमन कैसे, कहां से? विश्वामित्र बाबा कहले राजन, आज हम तारा दुआर पर आइल बनी, बड़ी चिंतित बड़े, बड़ी चिंतित हमारा आत्मा बा। कहले कार उरा चिंता बा, सेना अपन भेज दी? कहले कि ना। कहले रुपया दे दी? तो कहले कि ना। कहले खेत बाड़ी चाही? कहले ना। तो कहले का चाही? तब महामुनि विश्वामित्र जी एक बेर में कहले, अनुज सहित देहु रघुनाथा, अपनी राम लक्ष्मण के दे दी, हमार जग पूरा हो जा। हमार जग राक्षस लोग करे ना देते हैं। और जब इतने बतिया सुन ले तो दशरथ जी हड़ाक दे जमीनिया पर गिर गई। 5 गो बेटा बाड़े, एगो आन्हर बान्हरा, केहू मांगे केहू दे, लड़का दे केहू दे। लोग कहले बाबा देखी ना है पैगरे बा, एगो भइल बौक होई, ओहू बेटा के केहू दे। औलाद औलाद होता है ना। दशरथ जी जमीन पर गिर कर रोने लगे।
विश्वामित्र जी कहले कि रोवत कहे बानी। दशरथ जी कहले कि राम के ना दे, राम के ना दे, हमार दहिना नन हम। अब वही जो सकल समाज सब खड़ा बा, गुरु वशिष्ठ जी भी हैं, तुलसी बाबा लिखल है। दशरथ जी का कहली, चौथे पन पायो सूत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र मांगे नहीं बचन बिचारी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी अयोध्या धाम की। जय। दशरथ जी जमीन पर गिर के रोए लगले, कहले सरकार चौथे पन पायो सुतचारी। दशरथ जी के लड़का कौने पन में भइले? जवानी में कि बुढ़ौती में? जलपा हो गया मरे के टाइम। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र मांगे नहीं बचन बिचारी। मांगत मांगत रुआ राम के मांग ले ली। गुरु वशिष्ठ जी लगवे रहनी, कली है राजा साहब, चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज आपसे मैं कह रहा हूं। कले सरकार बोली, वशिष्ठ जी कहले आप बताइए, अरे राम के जन्म कैसे भइल? कहले जग करावल गल त भइल। कहले राम के ले कहां जाता है? कहले जग करावे खातिर। त जगिए से तोहार बेटा भइल बा, जग करे के ना देब? हिरुरा बेटा पौले बानी केकरे चलते? भगवान के। ई बिल्डिंग बनल बा केकरे चलते? भगवान के। बढ़िया पति मिलल बने केकरे चलते? भगवान के। बढ़िया सास ससुर मिले हैं किनके चलते? परमात्मा को। अरे पहले परमात्मा को धन्यवाद दो ना। ये दुनिया वाले आपको बिगाड़ेंगे ही बनाएंगे, नहीं बोलोगे? जैसे बड़ा लगाव हो जाए, बिगाड़ी है कि बनाई है? कबो विश्वास ना करिए कि हमारे बनाई है। बन जाओ, जिस तरह के मित्र बनो आप। हे तर सुन लो, पटीदार ऋषियाई तो कुछ ना बिगड़ल, रिश्तेदार ऋषियाई तो कुछ ना बिगड़ल, टोला महल्ला ऋषियाई तो कुछ ना बिगड़ल, गांव जवार ऋषियाई तो कुछ ना बिगड़ल, कोटेदार ऋषि ना तो कुछ ना बिगड़ल, है रामायण ऋषि है तो कुछ ना बिगड़ी। ये एरिया के लोग केहू फिरंट हो जा, कुछ बिगड़ी। अब भगवान नाराज हो जाए तो नहीं बिगड़ी हो। अच्छा तो कुछ बिगड़ी की सजी तो के मनाव चाहिए? गांव वालन के, शहर वालन के, बगल गिरे के? अरे प्रेम दीवाना करो तो भगवान का करो ना। दीवाना बनना है तो परमात्मा का, सरकार का दीवाना बनो। संवरिया चाहेंगे ना तो आपका सब बगड़ा काम बन जाएगा महाराज। और बड़ी कांटा से कथा सुनना। गुरु वशिष्ठ जी कहे कि राजन, आप जौने पुत्र के मोह में मरतनी, पुत्र कैसे पैदा भइल बा? कहले सरकार जग करावल गल त राम जी के अवतार भइल। कहले जग के खातिर हो मांगत है तो जग खातिर राम के नाम है जब? अभी बात मान गए। कहले सरकार अब राम के दे, राम जी के दे देले। और राम लक्ष्मण के लेके जब विश्वामित्र बाबा चलने तो रास्ता में ताड़का दौड़ल बा। ताड़का मर्द है कि मेहरारू? महिला हो, राक्षसी हो, कि रावण के खानदान के परिवार के कुल है। बाउर घर होई न तो कर घरवा भरी बाउर होई। मर्दो होई कल के, मौगियो होई कल के, बुढ़ियो मरे के टाइम में तो कोचती रही। तालिया बजाओ ना। बाउर घर बात एके गो नहीं हो। यहाँ से जौन बात बुढ़िया कोई तोने पतोहियो कोई तोनो लइकवे कोई तोनो मर्दो कोई खारवा भरी एके खपड़ा के नहवावल बाड़े। माने कि नहीं माने? पता कॉले कौन निमन बा। बुरा परिवार होगा तो पूरे परिवार पूरा परिवार बर्बाद। अगर अच्छा परिवार होगा, माँ अच्छी है, पिता अच्छा है तो बेटा भी अच्छा होगा, बहू भी अच्छी होगी, लड़की भी अच्छी होगी, नाती भी अच्छा होगा, और मोहल्ले में जय जय रहेगा कि परिवार इसका बहुत अच्छा है। ताली बजा लो, बढ़िया रहे।
ये परिवार का चर्चा है। ताड़का का जब चलल बात तो विश्वामित्र बाबा कहले कि राम देखे सामने आ रही है, देखो आ रही है ये। राम जी एक ही बाण प्राण हत लीना, एक बाण में तारका मर गई। अच्छा राम जी तारका के मरली हैं कि तरली हैं? मरली हैं। जे के मारे ले अपनी लोग के भगवान भेजे ले, ई मनावे के चाहिए कि भगवान मरे के बेर हमरा सामने रुरा मुंहे पर खड़ा रही। बड़ा भाग्यशाली होगा उस व्यक्ति के सामने परमात्मा खड़े होंगे। मरते समय परमात्मा खड़ा उस व्यक्ति के सामने होते हैं जो रातों दिन भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन सुंदर विचार से रहता है। डायरेक्ट भगवान खड़े होकर के कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूं। तारका के मरला के बाद गईले अपना जगी में बॉक्सर में, कहले यह बगीचा है जहां जग कर। राम जी कहले रउरा निर्भय होके जग करी, अब चिंता में मत रह कि जग ना होई। आ धनुष बाण लेकर राम जी खड़ा हो गए। आ जेव हवन के टाइम आई ते बाबू सारा राक्षस मारी सुबाहु हु को के दौड़ले सो। विश्वामित्र कहले कि राम देखी आ गए सो। कहले चिंता मत कर, बिना फन के बाण मरले मारी जाके गंगा के किनारे गिरल। राम जी सुबाहु के बध कर देले, जितना राक्षस रहने सजिन के मार देले। आ जब सजिन के मार के निवृत्त हो गई तब भगवान कहले गुरुदेव अब तेरा और जगी हो गल, घरे जाए दिया, अब हमनी का अयोध्या जाइल जा। विश्वामित्र बाबा कहले सबसे बड़की जग ये बहन बाकी बा। कौन जग? कहले धनुष यज्ञ। सीता के बियाहवा कैसे भइल? धनुष यज्ञ भइल। कहले उ जगिया बाउर बा, बाउर नहीं खे देख उहे जग निमन बा जौने से तोहरे घर के खानदान के पीढ़ी चली। विश्वामित्र बाबा जब लेके गए तो दशरथ जी रोले कि ना, जहिया 4 गो पतो ले कहले तहिया रोले नहीं। दशरथ जी जब विश्वामित्र बाबा जाए लगले तो गोड़वा पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले। कहले कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जितना बेटा बारी फुलवारी बा सब राउर हो। ओ दिन एगो राम के नाम देते रहले, आज पूरा अयोध्या कहले रउरा नाम से लिखा था। तुलसी बाबा लिखल है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम, जय जय राम। बोल दी अयोध्या धाम की, श्री विश्वामित्र जी महाराज की। महाराज जी कहली कि राम वो जग में चले के बाद जहां हमारे घरे सूचना मिलल बा आइल बा। कहले कहा तो तुलसी बाबा तुरंत लिखल है कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हरसी चले मुनि वर के साथ, हरसी चले मुनि वर के साथ, हरसी चले मुनि वर के साथ, हरसी चले मुनि। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र बाबा के साथ राम लक्ष्मण चलल बड़े।
आज जब चलल बालो तो रास्ता में एगो जगह बा तन ताकब हमरा और पेड़ पौधा तो बा लेकिन सूखल बा, इतना मोट मोट पेड़ सूखल बा, न ऊपर चिड़ई बा न चुरुंग बा न कोनो मनई के पता बा, एकदम सुना साना जगह पत्थल बन के एगो औरत बैठल बा। कौन औरत के हा? धीरे से बोला क्यों सुन ली। अब इनके कहा अहिल्या, गौतम ऋषि के नारी अहिल्या है। कोनो महिला के साथे के हुआ के उल्टा दुरुपयोग व्यवहार करे ता नारी अबला होती है कि नहीं होती है? तनी स्कूल में बच्चे हैं, थोड़ा बोलिएगा, कोई है कमेटी के लोग, ये विद्यालय में बच्चों को बोलिए थोड़ा, बच्चों को डांटना। देखबे ना कैसन लड़का बस है जे लड़का ले आल बा, अपन लड़का गन ले को ले आल बानी है, लड़का खेलाओ को मत लगाओ, लोग सब कथा बिगड़ जाए। है पकड़ बुझा लड़कवन के, अरे बबिया कमाई पकड़ो लोगन ना। हाँ तो बाबू का तन घेर पकड़ के ले आई है जुमन छप। जे बैठल बा पकड़ के लेके उनका बैठा ले, खेली है सो क्रिकेट तो कैसे है, मंच के बगल में भीड़ हो रहा है, सो देखो इतनी काफी भीड़ है, सब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हम? शांति की जरूरत है, कथा तो अब होने जा रही है ना। विश्वामित्र बाबा कहलेंगे राम ई जो ने महिला के पूछत लगी औरत के ह, ध्यान से सुनिएगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, आ चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। भगवान जिनको गरीबी दिए हैं, दिन भर में 10 बार उनका नाम आवे लगना, भगवान हमारे तकदीर में का लिखले बड़ा, कहिया ले मड़ई हटी, कहिया ले हमार बेटा कमाई, कहिया ले हमार मर्द कमाई, हमरे घर का दुख कहिया ले छूटी, भगवान कबो कृपा कर। होला कि ना होला? नहीं होता है। अजय के भगवान सजी सुख दिले बड़े, उ दिन भर मन पड़ता, उ रुपये गनले मिले में उतने में जुराइल। मन पारना चाहिए। जिन्होंने बेटा बेटी रुपया पैसा खजाना दिया है, उनका नाम नहीं आप याद करोगे, भूल जाओगे। उनको याद करो कि परमात्मा आपने दिया है और आपके चलते मैं चानी काट रहा हूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान दीजिएगा। ए जगह पर कथा आयल बा, विश्वामित्र बाबा कहले कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, आ चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। ये अहिल्या गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है महाराज। पति के श्राप के कारण पत्थल बनी है। अच्छा बताई, जे पत्थल बनल बा उतर सके लगना ना तरी? अहिल्या के तरन तारा हुआ कि नहीं? हमनी का पत्थल है या कहो पत्थल तर जाइए, हमनी के ना तरल जाई? नहीं तरेंगे। दावा के साथ मैं कह रहा हूं, आपको तरना है, तरोगे कब? पहले विचार अहिल्या की तरह से बना लो। यह छल हमरा विष्णु भगवान कहने केकरे साथे, यह भोग विलास कहने विष्णु वृंदा के साथ है, तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाइए पत्थल बन जाइए। शालिग्राम का पूजा होता है कि नहीं? शालिग्राम भगवान का पूजा होता है ना। कितनो बड़ा ही मंदिर बनल बा, लेकिन चरणोदय मूर्ति के नाई लिहल जात होई, हेते ठाकुर जी होई है, बाबू है तरह कचोरा में पंडित जी धोई है, साधु बाबा आ धो के उहे चरणोदय बटी है, चम्मच ल प्रसादी ले लो, मूर्ति के धोल जाई। कितना ही बड़ा मंदिर बन जाए, कितना ही बड़ा मूर्ति ले मंगा लो, लेकिन चरणोदय तो हमारे शालिग्राम भगवान का होता है। और शालिग्राम पर चढ़ते कौन है? उसी वृंदा को भगवान ने कहा, हमको जब शालिग्राम का पत्थल का तुम श्राप दे रही हो, तो मैं तुम्हें निवेदन कर रहा हूं, तुम तुलसी का बिरवा बनो, मेरे शरीर पर चढ़ो। यह आशीर्वाद है कि नहीं है? यह श्राप अगर गौतम ऋषि के नारी अहिल्या दिले रहती तो इन्हों का कल्याण दूसर हो जाए कि ना हो जाए। लेकिन अहिल्या दूसरे प्रकार की, अहिल्या धर्मात्मा है।
सती नारी है, पतिव्रता नारी है। और यहाँ जो वृंदा की बात आती है, वृंदा का पति उतना गलत था, शंकर जी को किसी देवताओं को महाराज सुंदर रहने नहीं देता था, सबके मार नियरोले रहल, कांपत रहे लोग। अगर विष्णु भगवान भोग विलास नहीं किए होते, वृंदा के साथ गलत व्यवहार नहीं किए होते, तो जालंधर को मरना बड़ा मुश्किल था, कोई मार ही नहीं पाता। ताली बजालो बरिया रे। औरतों में उतना दम होना चाहिए कि मेरे पूजा से, मेरे सब से मेरे पति को कोई मार ना पाए। लेकिन पतियों लायक रही तुम न। अबे कोनो मेहरारू आरती देखावे लगे, दिन भर पूजा में लाग जाना। हई कथवा में जौन मेहरारू रोज बरियाई से आवत या संझिया के चुमत नहीं हो जाऊ, जाते कहिया कि वीरेंद्र भगत दीवाना भल बड़ जो कथा सुने जो जो गलती कहता नहीं, गलती होता ही। मलछऊ मुंगल जाता ही साथे जई हैं राम नाम सत्य कह के टिकठी बना के लेके चलिए घाटे पर, साथ कोई जाएगा। ये कथा जो हो रही है सो भगवान भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं? घोरे झगड़ा हो जा, पीटा पीटी हो जा, भले दू चटकना मार खा जा, लेकिन कथा न छोड़िया, भरे मुंह फुला ले दोस्ती। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा ये जगह पर आइल बा, बड़ा प्रेम से सुनिएगा। भगवान से हमरा विश्वामित्र बाबा कहले कि राम अपना चरण से स्पर्श करी। ई नारी पत्थल बन के बैठल बा इंतजारी में। तो भगवान जब चरण से छुअले तो अहिल्या नारी बन के आयल। तन ताली भी जाइएगा बरिया रे। आया अहिल्या के मुंह से ही शब्द आया, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। अगर श्राप ना रही तो भगवान रउरा से हमार भेंट ना हुई। श्राप, पति का श्राप कल्याण किया कि नहीं किया, लेकिन सुंदर विचार बना करके रहो, तब आपको श्राप कल्याण करेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय।